सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है। हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और लगभग हमने 13 श्लोकों का स्वाध्याय किया था, जिसमें अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी, ऐसा जो भाव है। तो यह जो श्लोक है वास्तव में हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसा हम स्वभाव अपना बना पाएं तो हमारा जीवन नर से नारायण और मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य रखता है। तो यह आगे की यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता समे प्रियः। कहा संतुष्टः सततं योगी, जो तुष्ट है, संतुष्ट है, हमेशा आनंद में रहता है। उस भगवान ने इंसान का जन्म दिया तो मानो शैतान की मौत हो गई। इससे बढ़कर के उपकार क्या चाहिए, इससे बढ़कर के उपहार क्या चाहिए कि मनुष्य का जीवन जो सबसे श्रेष्ठ है, और उस जीवन को भी पाकर के इतने लोग कई दुखी होते हैं कि इसका सम्मान नहीं करते, इसका अपमान करते हैं। परमात्मा के द्वारा दिए गए इस उपहार का तिरस्कार करते हैं। परमात्मा के द्वारा दिया गया मनुष्य का जीवन क्या है? उपहार है। और इसमें हताश निराश होकर के, कमजोर होकर के, निर्बल होकर के यदि हम इसको जीते हैं तो इसका तिरस्कार, इसका अपमान है, उस भगवान का अपमान है। क्यों? आप कभी किसी को गिफ्ट देते हैं? देते हैं कि नहीं? किसको देते हैं? गुरु को देते, किसी को कुछ तो देते होंगे ना, किसी को कुछ भी दिया और वो गिफ्ट आपके सामने जिसको भी आपने दिया और वो तोड़ मरोड़ करके फेंक दे, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। उस परमात्मा ने संसार के सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ मानव का जीवन हमको दिया है, सबसे उत्तम। और इसको भी पाकर के कई लोग इतने परेशान होते हैं कि पूछो मत। तो यह अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है। तो कहा जो योगी होगा, जो सबका सहयोगी है, सबके लिए उपयोगी है और उद्योगी है, वो कभी रोगी नहीं होगा, मनोरोगी नहीं होगा, वो कभी दुष्ट नहीं, हमेशा संतुष्ट रहेगा। इसलिए संतुष्टा सततम योगी, योगी सतत जो है संतुष्ट रहता है, योग युक्त रहता है और अपने आप को वश में रखता हुआ, जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दिया है, वही मेरा भक्त मुझे प्रिय है। परमात्मा को कौन प्रिय है? परमात्मा को वह प्रिय है जो अपने आप को समर्पित कर देता है। मई अर्पित मनोबुद्धिर, मन बुद्धि सब कुछ अर्पित कर दिया, अपनी बुद्धि नहीं लगाता, मन की मनमानी नहीं करता, चंचलता नहीं करता, वो स्वयं सब कुछ। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो,
लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो सब कुछ जिसने समर्पित कर दिया है वह भक्त मेरे लिए प्रिय है। और क्या कहा, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। कहा कि यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः, जिससे यह लोक अर्थात कोई भी जीव न उद्विजते, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिससे इस लोक के जीव प्राणी जिससे पीड़ित नहीं होते, जिससे परेशान नहीं होते, और जो इस लोक से पीड़ित नहीं होता, जो इस लोक से पीड़ित नहीं होता और जिससे यह लोक भी पीड़ित नहीं होता। हर्ष अमर्ष भयो, हर्ष हो या अमर्ष हो, सुख हो या दुख हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, कोई दूषित करे चाहे विभूषित करे, चाहे अलंकृत करे चाहे कलंकित करे, ठीक है। इस प्रकार से जो जीवन जीता है, किसी जीव से भी वह उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से जो रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है, वह मुझको सदा ही प्रिय रहता है। और आगे क्या कहा, अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षा, कहा कि वही भक्त मेरे लिए प्यारा है जो निरपेक्ष है, किसी से अपेक्षा नहीं रखता। दो चीजें हमेशा याद रखिए, मैंने तो खूब अनुभव किया है, आपके लिए भी बताता हूं, गुरुओं से जो सुना है। जीवन में दो चीजें याद रखिए, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा, इनसे बचिए आप। किसी से अपेक्षा मत करो, ठीक है ना। किसी से अपेक्षा ना करो कि मुझको ये बड़ा सम्मान दे, ये मेरे आगे पीछे टहले, ये मेरी आज्ञा का पालन करे, या ये मुझको बहुत बड़ा आदमी बना देगा। क्योंकि अपेक्षा करोगे और वो करेगा नहीं तो तुम क्या होगे, दुखी हो जाओगे। कोई संसार में आपको सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि सुख अंदर है, बाहर नहीं है। सुख व्यक्ति से नहीं मिलता, सुख वस्तु से नहीं मिलता, सुख स्थान से नहीं मिलता। हाँ, क्षणिक तो मिलेगा, क्षणिक सुख तो मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा। इसलिए अपेक्षा मत करो किसी व्यक्ति से कि यह व्यक्ति मुझको हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ देगा, पता नहीं कब कौन चला जाए, कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए किसी की अपेक्षा मत करो, किसी की उपेक्षा मत करो। जो अपने से बड़े हैं, जो गुरु हैं, माता पिता आचार्य हैं, जो शास्त्र हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी बात की कभी भी उपेक्षा मत करो। जो उपदेश आदेश संदेश वेदों का है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो संविधान इस संसार का, इस देश का है, या उस परमपिता परमेश्वर का जो बनाया हुआ संविधान है, जो लॉ है, उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करना, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करना।
आत्मा अनुकूल आचरण करना, आत्मा की जो प्रेरणा उसकी उपेक्षा कभी नहीं करना, तो कभी भी आप जो है दुखी नहीं होंगे, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। अपेक्षा नहीं करना और उपेक्षा नहीं करना, एक बात हो गई। दूसरा, अपेक्षा करना और उपेक्षा करना, अपेक्षा भी करना है और उपेक्षा भी करना है। कैसे? हमको अच्छे लोगों के लिए अच्छे लोगों की संगत की अपेक्षा करनी कि नहीं, सत्संग की अपेक्षा करनी कि नहीं, बलिष्ठ हम बने, बुद्धिमान बने, शक्तिमान बने, बलवान बने, धनवान बने, देश की सेवा हम कर पाए, इसकी अपेक्षा करनी कि नहीं हमको। अपने सात्विक धर्म का, सात्विक कर्तव्यों का अनुष्ठान करना है तो उसकी अपेक्षा अपने आप से की जा सकती है कि नहीं। और उपेक्षा करना, उपेक्षा किससे? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, धोखाधड़ी, इनकी सब क्या करो? उपेक्षा करो। इनका क्रोध आ रहा है तो उपेक्षा करो, लोभ आ रहा है तो उपेक्षा करो। ये बातें यदि हम जीवन में उतार लेंगे तो जीवन हमारा, कोई छोटी छोटी बातें कर रहा है उससे उद्विग्न हो रहे हैं, उसकी उपेक्षा करो। पूरे गाली दे गया, अरे गाली दे गया तो क्या हुआ, तुम्हारे गाली लग गई क्या? नहीं लगी। बहुत सुंदर श्लोक है कि संसार में जिसके पास जो वही तो देगा ना, जिसके पास जो है वही तो देगा। तो ऐसे बहुत लोग दुखी थे तो क्या गाली दे देते हैं। यहां भी कई, मतलब यहां तो गुरुकुल ऐसा होता ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। लोग की बात करें, क्या इसने गाली दी तो फिर क्या हमने भी गाली दे दी? अरे भाई, उसने गाली दी, तुमने गाली दी, तो फिर बात क्या है? जैसा वो दोषी वैसे तुम दोषी, तुम्हें उनमें अंतर क्या है? और इसी में झगड़ा शुरू हो जाता है। अनपेक्षा, अनपेक्षित जो चीजें हैं, इसलिए कहा इनसे उदासीन रहो, सुचिर दक्षा, तुम पवित्र बनो। कोई गाली देता है तो गाली प्रूफ बन जाओ। कैसे? ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्था जगति विदित मेता दीयते विद्यमानम नहीं शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति, कोऽपि कस्मै ददाति। ये कहा कि ऐ दुनिया वालों, गाली वालों, खूब गाली दो। ददतु ददतु गालिम, गालिमन्तो भवन्ता, अरे तुम्हारे पास गाली है, पानी पी पी करके गाली दो। क्यों? क्योंकि आपके पास गाली है। ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्ता वयम अपि तद भावे गाली दाने असमर्था। हम तुम्हारे ही भाव में, हमारे पास तो गाली नहीं है तो हम गाली दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जगति विदित में तद दीयते विद्यमानम, जगत में यह प्रसिद्ध है, यह पब्लिक है, सब जानती है, सबको पता है। क्या? दीयते विद्यमानम, जो जिसके पास है वही तो देगा। भाई आप गालीवान हो ना, जिसके पास बुद्धि वो बुद्धिमान, जिसके पास बल है वो बलवान, जिसके पास शक्ति वो शक्तिमान, जिसके पास विद्या वो विद्यावान, धन है तो धनवान, वो तो बुद्धिवान, बुद्धिमान से बुद्धि ले लो, धनवान से धन ले लो, लेकिन गालीवान से गाली ले लो। हमारे पास तो गाली नहीं है, हम गाली वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण दिया, नहीं शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति। खरगोश का सींग होता नहीं और कोई बोले खरगोश का सींग ला करके दो, भाई कहां से ला करके देंगे? खरगोश का सींग होता है क्या? तो ये तो बिल्कुल जो है मूर्खतापूर्ण बात है। इसलिए तुम इसमें घबराना नहीं, गाली देने वाले देते रहें और तुम मस्ती में रहना, ठीक है ना। हाँ, आगे चलिए। तो कहा कि
वह भक्त मुझे प्यारा है जो निरपेक्ष है, जो पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, कार्य में कुशल है, उदासीना गतव्यथा, जो तटस्थ है, जिसे कोई व्यथा मानसिक पीड़ा विचलित नहीं कर सकती, जिसने फल की आशा से जो है उद्योग करना छोड़ दिया है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की आशा से कर्म नहीं करता कि मुझको ये मिलेगा इसलिए मैं इसको कर रहा हूं, वो अपना कर्तव्य समझ करके कार्य कर रहा है। इसलिए आगे क्या कहा, यो न हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। कहा जो साधक अनुकूल स्थिति में ना तो हर्षित होता है, यो ना हृष्यति, कि थोड़ा सा अनुकूल मिल गया तो बिल्कुल जो है फूल करके कुप्पा हो गया, मगन हो गया, और थोड़ी सी अनुकूलता प्रतिकूलता आई, थोड़ा सा कुछ विपरीत हुआ तो नाराज हो गया, द्वेष करने लगा। ऐसा नहीं, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि, जो ज्यादा जो है हर्षित होता है और ना द्वेष करता है, ना शोचति ना कांक्षति, जो शोक नहीं करता और कामना नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि शोक करने से व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को खो देता है। शोक बहुत ही हानिकारक है, शोक क्या है, हानिकारक, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। शोको नाशयति धैर्यम, शोको नाशयति ध्रुवम, शोको नाशयति सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोको नाशयति धैर्यम, शोक धैर्य का नाश कर देता है। शोको नाशयति ध्रुवम, जो चीज है उसका भी लाभ नहीं लेने देता, शोक उसको भी छोड़ देता है। शोको नाशयति सर्वम, सब नष्ट कर देता है। शोको नाशयति सर्वम, शोक नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान कोई संसार में रिपु नहीं, शत्रु नहीं, इसलिए शोक से जो ऊपर उठ गया है। शुभ और अशुभ का परित्यागी है, वास्तव में जो शुभ अशुभ बुद्धि से जो प्रेरित किए होकर के किए जाने वाले कर्मों का त्याग कर दिया है, अर्थात कर्तव्य रूप में कर्म करता है, वही प्रशस्त भक्ति वाला साधक मुझको प्रिय है, भक्तिमान जो है, भक्ति से युक्त जिसका जीवन है। और आगे क्या कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, समः संग विवर्जितः। कहा कि समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में जो सम है, न ज्यादा न कम, हमेशा रहो सम, समता से युक्त, ठीक है ना, समता से जो युक्त है। तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है जो, और संग विवर्जितः, आसक्ति रहित है, आसक्ति रहित है। नहीं तो संग, क्रोधात् भवति सम्मोहः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आपने याद किया तो भूल गए। तो संग विवर्जित, संग ही दुख का कारण है। इसलिए शंकराचार्य ने भी लिखा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः, यस्ते ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदतेव, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये संसार का नियम है।
आप ऐसे जीवन को जिए जैसे कमल का फूल रहता है, वो निर्लेप रहता है, निर्विकार रहता है। ऐसे जो है दर्पण में मुख है लेकिन सुख नहीं है, दर्पण में मुख है लेकिन सुख नहीं है। अब उसमें यदि सुख तुम ढूंढोगे तो सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। और जैसे ही मुख हटाया सुख चला गया। बोलो, इसलिए अपने आप को जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। जीवन को निर्लेप भाव से जीना चाहिए। और आगे क्या कहा? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, जिसके लिए निंदा और स्तुति एक समान है। अब किसी की थोड़ी सी निंदा कर दो तो बड़ी परेशानी, स्तुति कर दो तो परेशानी। क्यों? स्तुति करने से व्यक्ति अहंकारी हो जाता, अरे ये अच्छा, मैं ऐसा ही हूं। हाँ, अब किसी ने उसकी जो है तारीफ कर दी, उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दी, बड़ाई कर दी, तो उसके अंदर वैसे गुण न होने पर भी वह अहंकारी बन जाता, अच्छा मैं तो ऐसा ही हूं। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे गुण हैं, अरे वाह आप तो पहलवान हो, बिल्कुल आप तो दारा सिंह हो, आप तो कालिदास हो, और आप तो शेर हो, वाह हमारे बीच में शेर बैठा है। अब शेर बैठा, शेर मतलब बलशाली, जो शक्तिमान। अब अपने आप को ऐसे समझ लिया, ऐसे अहंकार आता है। अगर है भी तो विनम्र हो जाए, नहीं है तो ऐसा बनने का प्रयत्न करें। साक्षात पतंजलि हमारे बीच में बैठे हैं। अब पतंजलि बैठे हैं और पतंजलि जैसे नहीं है तो पतंजलि जैसा बनने का प्रयत्न करें। क्या करें? पतंजलि बनने का प्रयत्न करें। यदि भक्तिमान नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है, तो भक्ति से युक्त होने का प्रयत्न करें। अर्थात जो जिसने आपकी तारीफ में कहा है, आपकी प्रशंसा में कहा है, उसको वैसा जीने का प्रयत्न करना चाहिए, तो आपकी स्तुति, जो उसने स्तुति की, वो सफल होगी। और किसी ने थोड़ा सा जो है निंदा कर दी तो फिर रोने लगी, हमको ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। तो इसमें नहीं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, संतुष्ट हो, बिल्कुल आनंद में रहे, किसी भी परिस्थिति में आनंद में रहे। अनिकेतः, जो संतुष्ट रहता है, जिसका कोई अपना घर नहीं, सब पूरा संसार ही उसका घर है, और स्थिरमति है, वही भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमां भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। कहा ये तो धर्म्यामृतमिदं, जो मत पारायण, मुझे परम आश्रय समझने वाले हैं, तथा श्रद्धा पूर्वक उपर्युक्त जो अमृत के तुल्य धर्म की उपासना करते हैं, जो जो बताया है ऊपर श्लोकों में, वैसा जो अपने जीवन में आचरण करते हैं, अपने स्वभाव में धारण करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए हम अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं कि बिल्कुल जीवन में आनंदित रहें, कभी भी एक पल के लिए भी निराश न हो, हताश न हो, और अपने सारे कर्मों को, जो जैसा कर्म कर रहा है, पढ़ने का, पढ़ाने का, उपदेश देने का, सुनने का, स्त्री का, पुरुष का, भाई का, बहन का, बेटा का, बेटी का, माता पिता, गुरु, आज जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं, उनमें पूर्ण सजग, पूर्ण सावधान, पूर्ण आनंदित होकर के तद्वेषी, तत्कारी तद्वेषी ना हो। अब कर भी रहे और
मरते क्या ना करते ऐसा नहीं, अब क्या करें, पढ़ रहे हैं, क्या करें, नौकरी कर रहे हैं, मजबूरी है, ऐसा नहीं। जिस काम को करें उसको पूजा समझ करके करें और उसको निर्लेप भाव से करें तो आनंद से युक्त होंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा नए अध्याय में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।